लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं महेश भारद्वाज जी द्वारा लिखित किताब अवतारों की श्रेष्ठ कहानियाँ से ली गई कहानी भगवान श्री कृष्ण रूप में। पृथ्वी जब अन्याय से उत्पीड़ित होती है, जब धरती से धर्म का लोप हो जाता है और जब धरती पर चारों ओर दुख दैन्य छा जाता है, तब भगवान मनुज रूप में धरती पर अवतरित होते हैं। अवतरित होकर धरती को दुखों से मुक्ति दिलाते हैं, धर्म का प्रसार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में यह बात कही है, हे अर्जुन, जब जब इस संसार में धर्म का ह्रास होगा, मैं धर्म के उत्थान के लिए, सज्जनों के दुखों को दूर करने के लिए पृथ्वी पर जन्म धारण करता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के प्रकाट्य के संबंध में भी यही चरितार्थ है। श्री कृष्ण भगवान के जन्म के पूर्व धरती पर चारों ओर पाप ही पाप फैला हुआ था। कंस के अत्याचारों की आग में धरती झुलस रही थी। सज्जनों, भक्तों और धर्म प्रेमियों के लिए कारागार को छोड़कर और कहीं स्थान ही नहीं था। धरती के कोने कोने में दानव प्रवृत्ति के लोग अपना चक्र चला रहे थे। धरती सिसक रही थी, धरती के प्राणी क्रदंदन कर रहे थे। चारों ओर से त्राहिमाम की ध्वनि उठ रही थी। आखिर भगवान मथुरा के कारागार में देवकी की गोद से प्रकट हुए। उन्होंने प्रकट होकर श्री कृष्ण के रूप में अनेक लीलाएं की, असुरों का विनाश किया और धर्म की स्थापना की। कई सहस्त्र वर्ष बीत चुके हैं, पर आज भी धरती के प्राणी भगवान कृष्ण के लीला चरित्र का चिंतन करते हैं और चिंतन करके अपार आनंद प्राप्त करते हैं। मथुरा के राज सिंहासन पर कंस आसीन था। कंस बड़ा अत्याचारी और अन्यायी था। उसने अपने पिता अग्रसेन को कारागार में डाल रखा था। उसकी बहन देवकी भी अपने पति वसुदेव के साथ जेल में बंद थी। कंस देवकी की 7 नवजात संतानों की हत्या कर चुका था। वह बड़ी उत्सुकता के साथ देवकी की 8वीं संतान की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि बड़े बड़े ज्योतिषियों और ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की थी कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला उनका 8वां बालक कंस का काल होगा। कंस ने पैदा होने वाले उस 8वें बालक को मारने के लिए पूरी चौकसी के साथ प्रबंध भी कर रखा था। भद्रापद की अष्टमी की रात थी। लगभग आधी रात बीत चुकी थी। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। मथुरा के कारागार के फाटक बंद थे। कारागार के चारों ओर अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित प्रहरी पहरा दे रहे थे। कारागार के भीतर भी कड़े पहरे की व्यवस्था थी। कारागार के एक कमरे में वसुदेव और देवकी बंद थे। उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी। देवकी गर्भवती थी। कारागार के उस कमरे में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हो उठा। उस दिव्य प्रकाश के साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए थे। वसुदेव देवकी के हाथों की हथकड़ियों और पैरों की बेड़ियां टूट गईं। सभी प्रहरी ऊँघने लगे। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव को और देवकी को दिव्य दर्शन देकर शीघ्र ही बालक रूप में रुदन करने लगे। कंस बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था कि देवकी के गर्भ से 8वां बालक उत्पन्न होने पर कारागार के प्रहरी उसे सूचना देंगे और वह कारागार में जाकर उस बालक की हत्या कर देगा। पर उसे खबर दे तो कौन दे। भगवान की इच्छा शक्ति से उसके प्रहरी तो नींद में खर्राटे भरने लगे थे। वसुदेव और देवकी ने एक बार उस बालक की ओर देखा। यह बालक क्या था? ज्योति और छवि का प्रतिरूप था, पर उन्हें उसकी रक्षा करनी थी। उसे कंस की तलवार सर्वणी से बचाना था। वासुदेव ने नवजात शिशु को एक सूप में रखा और फिर सूप को सिर पर रखकर वहां से चल पड़े। भगवान की इच्छा शक्ति से कारागार के सभी फाटक अपने आप ही खुल गए। अस्त्र शस्त्रों से सज्जित प्रहरी गाढ़ी निद्रा में डूब गए। वसुदेव सूप में बालक को लेकर कारागार से निकलकर गोकुल की ओर चल पड़े।
अंधेरी रात थी, आकाश में बादल छाए हुए थे, रह रह कर बिजली चमक रही थी, पानी बरस रहा था और यमुना उमड़ कर बह रही थी। पर वसुदेव बड़े साहस के साथ गोकुल की ओर बढ़ते जा रहे थे। वे ऊपर कर बहती हुई यमुना को पार करने के लिए बड़े साहस से उसमें उतर पड़े। आश्चर्य, महान आश्चर्य, यमुना में राह बन गए। वसुदेव नवजात श्री कृष्ण को सूप में सिर पर उठाए हुए यमुना पार कर गए। यमुना पार करके गोकुल के नंद यशोदा के घर जा पहुँचे। भगवान की अद्भुत लीला। उसी समय नंद के घर में, यशोदा के घर में एक बालिका ने जन्म लिया था। वह बालिका साधारण बालिका नहीं, स्वयं योग माया ने ही बालिका के रूप में जन्म ग्रहण किया था। नंद यशोदा के घर के कपाट खुले थे। नंद यशोदा स्वयं गाढ़ी नींद में सो रहे थे। बालिका प्रसुप्ता यशोदा की बगल में पड़ी हुई अपनी अर्ध खुली आंखों से किसी के आगमन की राह देख रही थी। और वासुदेव बिना किसी बाधा के यशोदा के पलंग के पास जा पहुँचे। उन्होंने बालिका को उठा लिया। उसके स्थान पर नवजात श्री कृष्ण को यशोदा की बगल में सुला दिया। वसुदेव उस बालिका को लेकर फिर मथुरा के कारागार में लौट गए। वसुदेव के लौटकर आते ही फिर कारागार के फाटक बंद हो गए। कारागार के पहरेदारों की आंखें खुल गईं। वे अपने अस्त्र शस्त्रों को संभाल कर खड़े हो गए। उधर वसुदेव और देवकी के कक्ष में नवजात बालिका रो रो कर धरती आकाश को एक करने लगी। कारागार के पहरेदारों ने दौड़कर कंस को देवकी के 8वें बालक के उत्पन्न होने की सूचना दी। कंस शीघ्र ही हाथ में खड्ग लेकर पहुंचा। उसने बालिका को हाथ में उठाकर देखा, वह बालक नहीं बालिका थी। कंस आश्चर्य में डूब गया। वह सोचने लगा, ऋषियों मुनियों ने तो देवकी के 8वें गर्भ से बालक उत्पन्न होने की भविष्यवाणी की थी, पर यह तो बालिका है। फिर क्या भविष्यवाणी असत्य सिद्ध हुई? चाहे जो हो, पर कंस इस बालिका को मृत्यु की गोद में सुलाकर छोड़ेगा। हो सकता है यह बालिका ही उसके लिए काल रूपिणी बने। कंस उस सज्जाता बालिका का प्राण लेने के लिए अधत हो उठा। देवकी रोने लगी, अर्ध स्वरों में विलाप करने लगी। वह रह रहकर कंस से उस बालिका को छोड़ देने के लिए प्रार्थना करने लगी, पर उसके रोने, उसके विलाप करने का किंचित मात्र भी कंस के ऊपर प्रभाव न पड़ा। वह एक महाक्रूर की भांति अत्यंत निर्दय होकर उस बालिका को दोनों हाथों से ऊपर उठाकर एक शिला पर पटकने के लिए अद्धत हो उठा। पर ज्यों ही उसने उस बालिका को पटकने के लिए ऊपर उठाया, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में जा पहुंची। उसने आकाश में पहुंचकर घोषणा की, अरे दोस्त, तेरा काल तो प्रकट हो चुका है। बालिका इस घोषणा के साथ ही आकाश में विलीन हो गई। कंस उसी दिन से अधिक भयभीत और आतंकित हो उठा, और पर वह साथ ही साथ अपने काल रूप उस बालक की खोज में प्रवृत्त हो गया। उसके प्राण लेने के लिए प्रयत्न करने लगा। कंस ने अपने असुर सैनिकों को बुलाकर आज्ञा दी, मथुरा और उसके आसपास के गांवों तक नगरों में जितने भी बालक 10-12 दिन में मिले, और वे सब बिना किसी दया माया के मौत के घाट उतार दिए जाएं। बस फिर क्या था, असुर सैनिक चारों ओर दौड़ पड़े, नवजात बालों का संहार करने लगे। देखते ही देखते सहस्त्रों नवजात बच्चे काट काट कर फेंक दिए गए। पर क्या बालक श्री कृष्ण का बल बांका न हुआ? मारने को कौन कहे। बहुत प्रयत्न करने पर भी कंस उनकी छाया को भी न छू सका। पर कंस हताश न हुआ। वह बराबर अपने दुष्टतापूर्ण प्रयासों से लगा रहा। इधर बालक श्री कृष्ण धीरे धीरे वय की सीढ़ियों को लांघने लगे, और ज्यों ज्यों वे वय की सीढ़ियों को लांघने लगे, त्यों त्यों कंस के अत्याचारों में पंख लगने लगे। वह बालक श्री कृष्ण को मारने के लिए घृणित प्रयत्न करने लगा। कंस ने बालक श्री कृष्ण के प्राण लेने के लिए पूतना को भेजा। पूतना एक पिशाचिनी थी। वह अपनी माया शक्ति से तरह तरह के वेश बनाने की कला में बड़ी दक्ष थी।
बालक श्री कृष्ण केवल 6 दिन के ही थे और वह उनके प्राण लेने के लिए गोकुल में नंद के घर वेश बदल कर जा पहुंची। वह बालक श्री कृष्ण को अपना विष मिश्रित दूध पिलाकर उन्हें मार डालना चाहती थी, पर चमत्कारी बालक कृष्ण ने उसे देखकर सबक दिया कि उसे देने पड़ गए। बालक कृष्ण को तो किंचित क्षति न पहुंची, उल्टे पूतना स्वयं काल के गर्भ में समा गई। पूतना को मारने के लिए बालक श्री कृष्ण ने जो चमत्कारपूर्ण लीला की, उसे देखकर सारे गोकुल निवासी विस्मित की लहरों में डूब गए। नवजात बालक कृष्ण अद्भुत शक्ति संपन्न बालक समझने लगे। बालक श्री कृष्ण 2 माह 10 दिन के हो गए थे। उस दिन उनके जन्म का नक्षत्र था। नंद के घर में हवन पूजन हो रही थी। गोपियां गाने बजाने में संलग्न थी। यशोदा ने गोरस के मटकों से लदे हुए एक छकड़े के नीचे पालना डालकर बालक कृष्ण को सुला दिया। श्री कृष्ण की नींद टूटी, वे पालने में पड़े पड़े अपने नन्हे नन्हे पैरों को उछालने लगे। संयोग की बात, उनके वे नन्हे नन्हे पैर छकड़े के पहियों से छू गए। उनके पैरों को छू जाने मात्र से ही वह छकड़ा इस प्रकार तेजी के साथ दौड़ पड़ा मानो उसे भयंकर अंधकार ने धकेल दिया हो। धकड़े पर लदे हुए बर्तन गिरकर टूट गए। स्वयं छकड़े के पहिए और धुरे भी टूटकर खंड खंड हो गए। कितना प्रचंड बल भरा था कृष्ण के उन नन्हे नन्हे पैरों में। जिसने भी बालक श्री कृष्ण की यह अद्भुत लीला देखी, उसने ही दांतों तले अंगुली दबा दी। श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीलाओं की बातें कंस के कानों में भी पड़ रही थीं। वह जब भी बालक श्री कृष्ण को विस्मयकारिणी लीलाओं की बात सुनता, क्रोध से कांप उठता। आखिर कंस ने कुपित होकर बालक कृष्ण को मारने के लिए तृणावर्त को नियुक्त किया। तृणावर्त एक भयानक राक्षस था। वह आंधी बनकर बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ ले जाने की अद्भुत शक्ति रखता था। बालक कृष्ण लगभग 1 वर्ष के हो चुके थे। एक दिन दोपहर का समय था। यशोदा कृष्ण को पालने में सुलाकर किसी काम से भीतर चली गई। उसी समय सहसा तृणावर्त आ पहुंचा। प्रलय आंधी बनकर सारे गोकुल पर छा गया। गोकुल में चारों ओर धूल से अंधेरा ही अंधेरा छा गया। गोकुलवासी त्रस्त हो उठे, अपने अपने बाल बच्चों को सार संभार करने लगे। तृणावर्त बालक को आकाश के ऊपर ले गया। वह कृष्ण को ऊपर ले जाकर उन्हें ऊपर से नीचे गिराकर मार डालना चाहता था। उसे क्या पता था कि कृष्ण लोकों के नायक हैं। उनका तृणावर्त नामक एक आंधी क्या, कोटि कोटि आंधियां भी एक साथ मिलकर कुछ बिगाड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण ने ऊपर आकाश में जाकर अपने को ऐसे बोझिल बना लिया कि स्वयं तृणावर्त भी उनके बोझ में घबरा गया। और जो ऐसा ज्ञात हुआ मानो उसकी चाल में बहुत बड़ी चट्टान बाधा आ गई हो। बालक कृष्ण ने तृणावर्त के गले को इतनी जोर से दबाया कि उसकी आंखें निकल आई। वह नीचे धरती पर गिरकर चिथड़े चिथड़े हो गया। तृणावर्त के नीचे गिरते ही आंधी शांत हो गई, अंधेरा दूर हो गया। तृणावर्त नीचे धरती पर मरा हुआ पड़ा था। बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर बैठे हुए थे। यशोदा ने जब घर के भीतर से निकलकर इस विचित्र दृश्य को देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने आगे बढ़कर कृष्ण को गोद में उठा लिया। उनके मन में प्रसन्नता का सागर उमड़ पड़ा, क्योंकि उस प्रचंड आंधी में कृष्ण को पालने में ना देखकर वे अत्यधिक व्याकुल हो उठी थी और उनके मन में श्री कृष्ण के संबंध में भांति भांति की बुरी आशंकाएं उठ रही थीं। इस प्रकार बालक कृष्ण को मार डालने के लिए गोकुल से कंस के द्वारा प्रायः कुटिल प्रयत्न होते ही चले जा रहे थे। ऐसा कोई दिन खाली न जाता और जब कोई न कोई उत्पात न होता हो। आखिर नंद यशोदा कंस के इन उत्पातों से
आकुल हो गए। अतः वे समस्त गोप गोपियों और कृष्ण को लेकर गोकुल को छोड़कर वृंदावन में जा बसे। वृंदावन एक सघन वन था। वहाँ गायों के लिए अच्छी घास, मीठे फल और पीने योग्य साफ पानी था। वृंदावन में कंस के राक्षसों द्वारा उत्पात होने की संभावना भी बहुत कम थी,